हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। कल पटना में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर जो निजी हमला किया था वो एक बड़ा राजनीतिक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने आज परिवारवादी पार्टियों के नेताओं को इस मुद्दे पर तेलंगाना की रैली में जवाब दिया तो भाजपा के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिखकर पीएम मोदी के समर्थन में कैंपेन चलाया। भाजपा ने लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई तो पीएम मोदी पर निजी हमले को लेकर परिवारवादी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पटना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया था और कहा था कि पीएम मोदी का परिवार नहीं है। लालू प्रसाद के इस निजी हमले के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री ने तेलंगाना से जवाब दिया और कहा कि पूरा देश उनका परिवार है और 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार का हिस्सा है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। पीएम मोदी के परिवार को लेकर इंडी गठबंधन के निजी हमले के बाद भाजपा की ओर से एक मुहिम चालू हो गई है, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं से लेकर भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख रहे हैं मोदी का परिवार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के नेताओं ने भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेंज किया है। पीएम मोदी के परिवारवाद के खिलाफ लगातार हमलावर बयानों की वजह से इंडी गठबंधन के कई परिवारवादी पार्टियों के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की ओर से लालू यादव का बयान उसी हताशा को दिखाता है। भाजपा ने लालू यादव के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और पूरे देश को पीएम मोदी का परिवार बताया है। लालू जी परिवारवाद की बुनियाद पर, खरी राजनीति पर सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों के अलावा न बिहार न देश को कोई परिवार मानते हैं। वैसे लोग क्या बोलेंगे जिनकी बुनियाद घोटालों पर और भ्रष्टाचार पर है, परिवारवाद पे है। वो परिवारवाद कर रहे हैं लालू और भाई भतीजावाद कर रहे हैं लालू, और उसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है। लालू जी के कहने का मतलब है कि जिसको भी परिवार है वो परिवारवाद करे, यही उसके कहने का मकसद है। अरे मोदी जी का परिवार पूरा देश है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी पर विपक्षी दलों द्वारा निजी हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए हैं, लेकिन हर बार पीएम मोदी को जनता की अदालत में बढ़ चढ़कर समर्थन मिला है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चौकीदार चोर है का आरोप लगाकर निजी हमला किया था, लेकिन पीएम मोदी को 2019 में मिले जन समर्थन ने बता दिया कि पीएम मोदी के खिलाफ राजनीति से प्रेरित झूठे आरोप जनता की अदालत में टिक नहीं पाएंगे। जानकारों का मानना है कि लालू यादव का रविवार को दिया गया बयान विपक्षी दलों द्वारा एक बार फिर से की गई एक बड़ी चूक है, जिसे भाजपा जनता के बीच लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भाजपा द्वारा आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के YMCA ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और वहीं लोग नम्मा कुडुम्बकम मोदी कुडुम्बम के नारे लगाने लगे, जिसका मतलब मेरा परिवार मोदी परिवार है। प्रधानमंत्री ने इस प्रेम के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाले एक फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को रिश्वतखोरी,
भ्रष्टाचार के अलावा ना तो कुछ करना आता है, ना करने का इरादा है और ना ही वे अपने परिवार के बाहर सोच सकते हैं। इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाले एक फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। आंसू उनके सूख नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि इंडी अलायंस को रिश्वतखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा देश की व्यवस्थाओं को करप्ट करने के अलावा और कुछ भी न करना आता है, न करने का इरादा है और न ही वो अपने परिवार के बाहर सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने डीएमके नेता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों की आस्था का अपमान करना परिवारवादी पार्टियों के नेताओं की निशानी और आदत है। उन्होंने साथ ही कहा कि अफसोस है कि जिन्हें अपने अहंकार में जनता की भावनाओं की परवाह नहीं, वो सरकार में बड़े पद पर बने हुए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके परिवार के एक मंत्री से सख्त सवाल किए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का घोर अपमान करना भी परिवारवादियों की एक निशानी है, पहचान है, आदत है। और मुझे अफसोस है कि जिन्हें अपने अहंकार में जनता की भावनाओं तक की परवाह नहीं है, वो तमिलनाडु सरकार में प्रमुख पद पर बने बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री पर निजी हमला जो हुआ है परिवार को लेकर, किस प्रकार से एक बड़ा राजनीतिक मसला और मुद्दा बनता जा रहा है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, परिवारवाद बना मोदी का परिवार, क्योंकि ये अपने आप में परिवारवादी पार्टियों पे जब प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है तो कल लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके ऊपर निजी हमला सामने आया है। परिवारवाद बना मोदी का परिवार, क्योंकि आज लगातार एक बड़ा कैंपेन बीजेपी की ओर से चल रहा है, मोदी का परिवार। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता सुभाष यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बयान आया, उसके बाद से ये पूरी सियासत अपने आप में गर्माती जा रही है। अनिला जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि सुभाष जी अभी जब तक जुड़ेंगे तब तक हम आपसे इस बात का समझते हैं। क्या आपको लगता है कि बैठे बैठाए एक सेल्फ गोल इंडी गठबंधन की ओर से कर लिया गया और बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि ये निजी हमला और लगातार उसको आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? मेरी सबको राम राम। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि जब हम राष्ट्र के प्रधानमंत्री के विषय में बात कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर की ताना कसना जरूरी था कि आपने जो वैवाहिक जीवन जो है उसको नहीं अपनाया, आपने अपने बाल बच्चे पैदा नहीं किए, तो आपको समझ नहीं है कि परिवार क्या होता है। यानी कि एक अगर योगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक समाज सेवी जो कि ये तय करता है कि मैं सब कुछ त्याग के समाज की सेवा करूंगा या मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगा, तो उसको परिवार की समझ ही नहीं होती है। दिन रात एक व्यक्ति जो है पूरी राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की सेवा में थे, अब भारत के प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को ये कहना कि आप क्या जाने कि परिवार क्या होता है, तो वसुधैव कुटुंबकम जो महात्मा गांधी जी ने ये कहा, तो ये कह दीजिए कि वो भी गलत थे।
अगर आपको लगता है कि परिवार की परिभाषा केवल ये है कि आप ब्याह करें, आप बालक बच्चे पैदा करें, तो आपकी समझ है परिवार जी। ये दिखाता है कि इनकी सोच कितनी छोटी और कितनी ओछी। जी अशोक टंडन जी, आपको लगता है कि चुनाव से ऐलान से पहले 2024 से पहले इस प्रकार का एक बड़ा निजी हमला प्रधानमंत्री के ऊपर बैठे बैठाए मसला और मुद्दा बनता जा रहा, और निश्चित तौर से ये छोटा हमला नहीं है, लालू प्रसाद यादव करते हैं और वो भी प्रधानमंत्री पे इस तरीके की निचले स्तर की टिप्पणी? देखिए, जब अनिला जी मैं आता हूं, अशोक जी के पास आता हूं मैं भी। जी अशोक जी अपनी बात रखें आप। जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया है, वो उनको उल्टा पड़ा है चुनाव में। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने उनको चाय वाला कहा और वो इतना उल्टा पड़ा कि बाद में कांग्रेस ने कहा हमारा 2014 हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मणिशंकर ने उनको चाय वाला बोला, और वो उल्टा पड़ गया। उसके बाद हमने देखा श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको मौत का सजा दी, वो उल्टा पड़ गया। फिर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, वो उल्टा पड़ गया। तो ये विपक्ष मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय जब प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करता है तो वो न केवल जनता उसको नकारती है, बल्कि वो एक ऐसा आंदोलन बन जाता है कि विपक्ष को पीछे हटकर और मुड़कर देखने का मौका भी नहीं मिलता और उसमें उलझ कर रह जाता है और चुनाव हार जाते हैं। तो इस बार जो उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया और परिवारवाद को लेकर किया, देखिए परिवारवाद तो वैसे भी मोदी जी का एक प्रिय सब्जेक्ट है, क्योंकि वो विपक्ष को हमेशा परिवार वाले मुद्दे पर ही घेरते आए हैं और एक एक दल का नाम लेकर वो बताते हैं कि किस परिवारवादी दल ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी लालू प्रसाद यादव शायद तेजस्वी को राजनीति में एक तरह से लाकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने की गलती कर दी। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बाकी विपक्षी दल जो हैं वो इससे बहुत नाराज हैं कि जहां हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की बात करके एक हमने विपक्ष का गठबंधन बना रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत हमला करके सारा खेल बिगाड़ दिया है। और आज देश पूरा न केवल भाजपा के लोग बल्कि लोग आम व्यक्ति भी अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर जो है मैं भी मोदी का परिवार हूँ, हम भी मोदी के परिवार। तो ये जब बात चलेगी, जैसे चाय वाला मामला मोदी जी के पक्ष में जाकर साबित हुआ, ये मुद्दा भी इस चुनाव में आगे बढ़कर सिरदर्द ही नहीं बनेगा केवल, और शायद हार के कारणों में से एक कारण भी बन जाए। बिल्कुल अनिला जी, क्योंकि सुभाष यादव जी हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, राजद के नेता, निश्चित तौर से अगर वो होते तो वो आरोप लगाते, और उनका आरोप इस प्रकार का होता है आपके ऊपर कि आप जब परिवारवाद पे सवाल खड़े करते हैं तो आपकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोगों को उस प्रकार की विरासत के तहत उनको तमाम प्रकार की टिकट देना हो या चुनाव लड़ाना हो, इस प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, सीधे तौर पर इस बात का भी आरोप लगता है? देखिए बारंबार इस चीज को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है, पर शायद समझना नहीं चाहते हैं। इनकी पार्टी में भी बहुत सारे नेता होंगे जिनके पत्नी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री उनके बाद राजनीति में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। परंतु पार्टी की लगाम जो है जब एक ही परिवार के हाथ में होती है, यानी कि दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, यानी उस परिवार के अलावा वो लगाम किसी के हाथ में नहीं जाएगी। वो ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसी परिवार से होंगे, वो परिवारवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथ में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि भी अनेकों अनेक ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र पुत्री जो हैं उनके बाद राजनीति में आए हैं या उनके रहते हुए राजनीति में आए हैं, हम कभी नहीं बोलते उनके बारे में। पर जब एक ही परिवार पूरी कमान संभाले रहेगा उस राजनीतिक दल की पुष्ट के बाद दूसरी पुष्ट तक, तब तो कहा जाएगा ना परिवारवाद। क्या उनकी पार्टी में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी की कमान संभाल सके? बिल्कुल। अशोक टंडन जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को सीधे तौर पे कहा कि जिस व्यक्ति का परिवार है उसका मतलब ये नहीं कि उसको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता है? आपको लगता है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उन तमाम क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के ऊपर जिन्होंने दशकों तक या लंबे समय तक लोगों के साथ, उनके साथ जुड़ के आगे बढ़े, सत्ता तक पहुंचे और उसके बाद में उसका नतीजा कमोबश इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है भारत की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो?
देखिए, अगर तो लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के मुद्दे को इस तरह से उठाते कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, तो बहस समझ सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए ये कहना, क्योंकि आपका परिवार नहीं है इसलिए जो है आप हमारे परिवारवाद पर हमला करते हैं, तो बात वही हुई कि इसका अर्थ ये है कि जिनका परिवार है उनको परिवारवाद की राजनीति करने का लाइसेंस देना, तो वो अपने परिवारवाद को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो फंस गए उसमें, क्योंकि हमला उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत कर दिया, और जिसके चलते जो हम देख रहे हैं माहौल बन रहा है, और प्रधानमंत्री को तो कहना पड़ा कि मैंने तो परिवार इसलिए छोड़ा कि मुझे देश की सेवा करनी थी, मेरा भी परिवार था, लेकिन आज तो पूरा देश मेरा परिवार है, गरीब मेरे परिवार है, युवा मेरा परिवार है। वो व्यक्ति जिसका कोई नहीं, वो भी मोदी का परिवार है और मोदी उनका है। तो ये जो नैरेटिव बन गया, ये मुझे लग रहा है कि विपक्ष को बहुत महंगा पड़ने वाला है, और शायद लालू प्रसाद यादव इसका जो एक गंभीरता थी उसको नहीं समझ पाए कि मैं अपने परिवार की राजनीति में आने को अगर मैं जस्टिफाई करना था तो मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। व्यक्तिगत हमला करके तो मैं फंसा और पूरे विपक्ष को भी फंसा दिया। तो कुल मिलाकर ये बात वही होने वाली है कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला 2014 में भी महंगा पड़ा, 2019 में भी महंगा पड़ा, और 2024 में भी बहुत महंगा पड़ने जा रहा है, जिसकी समीक्षा जब चुनाव के बाद विपक्ष करेगा तो लालू जी को कटघरे में खड़ा कर देगा। जी अनिला जी, क्योंकि क्या एक कैंपेन के तौर पर भी बीजेपी इसको आगे ले जाने वाली है मोदी का परिवार करके, क्योंकि आज लगातार हमने देखा है देश भर से एक बड़ी संख्या में लोग अपने बायो चेंज कर रहे हैं एक्स की प्रोफाइल को लेकर लगातार। दूसरी चीज ये, क्योंकि कल जो पटना में रैली हुई तो इंडी गठबंधन को पूरी तरीके से खारिज करने का जो बात बीजेपी की ओर से कही जाती है वो नहीं है, क्योंकि वहां पे भी तमाम नेता दल इकट्ठे दिखाई पड़े, अभी भी चुनौती बरकरार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनौती जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, चाहे वो इकट्ठे खड़े हुए हैं, चाहे वो अकेले अकेले खड़े हुए हैं, हम उनको चुनौती मानते हैं ना भाई। हमारे सामने खड़े, हमारे कॉम्पिटिटर की तरह खड़े हुए हैं। हम किसी भी अपोजिशन वाले को जो हमारे सामने खड़ा होकर चुनौती दे रहा है, हम उसको हल्के में नहीं लेते हैं। परंतु हमें उनकी सच्चाई भी पता है, हमें जनता की नब्ज भी पता है। हम एक स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरते हैं। हमारे पास एक विजन है, एक मिशन है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके तहत जो हम देख रहे हैं 2014 से राष्ट्र में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, आस्था का सम्मान हो रहा है, राष्ट्र की जनता पसंद कर रही है मोदी जी को। ये सारे के सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं? केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से, कोई और कारण है ही नहीं, केवल नरेंद्र मोदी जी, एक अकेला सब पे भारी, यही कारण है। और बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके परिवार पे चले जाते हैं। इन्होंने तो मोदी जी की मां तक को नहीं छोड़ा, आप समझिए, उनकी माता जी तक को नहीं छोड़ा। और मोदी जी को तो कितनी और किस किस प्रकार की गालियां दी गई है ना, कुछ नहीं छोड़ा। मौत की कामना से लेके चुन चुन कर गालियां दी गई हैं। अब फिर परिवार, बिल्कुल, ये निजी हमलों को लेकर तो अपने आप में स्थिति जी बात कहती हूँ संक्षेप जी, मैं एक बात बस कहना चाह रही हूँ, मैं खुद एक परिवार वाली हूँ। सबको अपना परिवार बहुत प्रिय होता है, मैं भी बेटी हूँ और मेरी माँ को मैं बहुत प्रिय हूँ, मुझे अपनी माँ बहुत प्रिय है, मेरे भाई बहन है, हम सब आपस में प्यार करते हैं। पर मोदी जी को देखो कि अपना परिवार प्यारा नहीं, पर सब कुछ त्याग के राष्ट्र सेवा के में लगे हुए। बिल्कुल, हमारे साथ में जी अनिला जी, हमारे साथ में कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी जुड़ गए। आरजेडी से सुभाष यादव जी तो अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन विजय कौशिक जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लालू प्रसाद यादव का निजी हमला और बहुत स्तरहीन हमला कहा जा रहा है लगातार, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यानी कि वो उसके साथ में खड़ी नजर आ रही है। इस प्रकार के निजी हमलों से क्या बचने की जरूरत नहीं है चुनाव से पहले, क्योंकि ये हमेशा सेल्फ गोल जैसा ही होता है, एक बार फिर से सेल्फ गोल दिखाई पड़ रहा है इंडी गठबंधन की ओर से। देखिए, लालू यादव जी क्या कह रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। जहां तक निजी आप कांग्रेस पार्टी की ओर से उस बयान की भर्त्सना करते हैं? नहीं, सवाल ये है ना कि भाई वो तो जनता तय करेगी कि कौन क्या बयान दे रहा है, गलत है या सही है। हम तो केवल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। हाँ, कांग्रेस की तरफ से मैं कह रहा हूं कि मतलब क्या कांग्रेस आप अपनी निजी उसमें ये राय रखते हैं कि ये बयान गैर जरूरी था, नहीं देना चाहिए था कांग्रेस की ओर से? हमारा ये मानना है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने के लिए अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके उस प्रधानमंत्री पद को लेकर
उसकी व्यवस्था को लेकर अगर कोई कीचड़ उछालता है तो गलत। राजनीतिक मतभेद नीतियों को लेकर होते हैं, व्यक्ति या उसके परिवार को लेकर नहीं है। इस काम के लिए तो मोदी जी अकेले बहुत हैं। बहरहाल मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं जी, देखिए, मोदी जी ने कहा है कि ये देश ही मेरा परिवार है। काश उन्होंने दिल से इस बात को समझा होता तो आज 81 करोड़ लोग उनके 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज ना होते। कोई भी पिता अपने देश को सबल बनाना चाहता है, अपने बच्चों को सबल बनाना चाहता है, लेकिन ये इस देश की सरकार, इस देश की जनता को भिखारी, मजबूर और तमाम तरह की परेशानियों में घेरने वाला एक ऐसी शख्सियत बनाना चाहती है। नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। विजय कौशिक जी, जो बात आप कह रहे हैं, वक्त लगभग खत्म हो रहा है। अशोक टंडन जी, छोटा सा कमेंट में आता हूं आपके पास, आप देर से जुड़े अशोक टंडन जी, क्योंकि ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि साहब इस प्रकार का बयान ठीक नहीं है, तो क्या एक इंडी गठबंधन में आपस में ही अंतरकलह की एक स्थिति बनेगी? अशोक जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस में अगर ये एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पहले भी इस बात का खामियाजा भुगत चुकी है। जब 2014 में मणिशंकर अय्यर जी ने उनको चाय वाला कहा, सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी ने उनको चौकीदार चोर कहा, तो कांग्रेस तो इस बात का एहसास कर चुकी है, इसलिए उससे बच रही है। लेकिन क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, तो लालू जी के बयान का जो खामियाजा है, जब पूरा विपक्ष भुगतेगा तो वो कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते हैं मेरे सामने कोई चुनौती आए, मैं उसका सामना करूं, लेकिन जब जब उन पर व्यक्तिगत हमले की चुनौती आती है तो उसमें वो इस तरह से उभर कर आते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल, और इस प्रकार के इस बार के निजी हमले के बाद बाकी विपक्ष को भी सुधारनी चाहिए। बिल्कुल, स्थिति क्या होगी ये भी अपने आप में देखना होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको।